हेलो एवरीवन, आपके अपने बीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं प्रोनाउन का, जिसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में से काफ़ी इम्पोर्टेंस है। मैं टॉपिक को शुरू करूं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार की वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। और जिनने सब्सक्राइब कर दिया है उनको लॉट्स ऑफ थैंक्स। और इसके साथ सभी स्टूडेंट्स लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट देना न भूलें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। प्रो का अर्थ होता है फॉर, प्रो का अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ, और प्रो का अर्थ होता है इंस्टेड ऑफ, और नाउन का अर्थ होता है नेम्स। ऑल दैट इन द वर्ड्स वी कैन सी, वी कैन थिंक, वी कैन फील आर कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात दुनिया में जितने भी नाम हैं उन नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उन सब को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ये भी दो शब्दों का बना है। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का होता है संज्ञा, अर्थात सब संज्ञाओं के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब डेफिनेशन लें। A word used for a noun is called pronoun। अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सभी शब्द प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि प्रोनाउन की ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज अब्सेंट टूडे बिकॉज राम इज इल। राइट। तो देखिए, बार बार इन सेंटेंसेस में राम का जिक्र हो रहा है और राम के स्थान पर हमने यहाँ ही और ही का प्रयोग किया है। अर्थात बार बार किसी सेंटेंस में एक ही नाम अर्थात संज्ञा का बार बार आना ओड सा लगता है, भद्दा लगता है। इससे किसी वाक्य की सेंस है वो अच्छी नहीं लगती। इस रिपीटिशन को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि प्रोनाउन होते कितने हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। जैसे हम कहेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम अधिकारवाचक कहते हैं। इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके अलावा एम्फेथेटिक प्रोनाउन, जिसे बलदायक कहते हैं। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम। उसके बाद में इनडेफिनेट निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद में आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे संबंधवाचक कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद में अंतिम काइंड है जिसका नाम है रेसिप्रोकल अर्थात परस्पर बोधक सर्वनाम। तो ये हैं आपके 10 काइंड्स ऑफ
प्रोनाउन। अब हम एक एक करके बड़े विस्तार से और एग्जाम्पल के साथ एक एक काइंड को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। मैं पहले कह चुका हूं पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जैसा नाम वैसा काम, अर्थात दैट इंडिकेट पर्सन, जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, वे सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, अर्थात टोटल 7 होते हैं जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य का जिक्र किया जाता है, वे सभी पर्सनल अर्थात व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। राइट। अब पर्सनल प्रोनाउन है, इसके भी 3 काइंड हैं। पहला फर्स्ट पर्सन जिसे हम उत्तम पुरुष बोलते हैं, दूसरा सेकंड पर्सन जिसे हम मध्यम पुरुष बोलते हैं, और थर्ड है आपका थर्ड पर्सन अर्थात जिसे हम अन्य पुरुष बोलते हैं। राइट। अब जो पहला है फर्स्ट प्रोनाउन, इसे उत्तम पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बोलने वाला अर्थात आई का जिक्र होता है, और आई कहीं भी होता है अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, और श्रेष्ठ होने के नाते इसीलिए इसका नाम रखा गया उत्तम पुरुष। ठीक है। और आई के साथ हम, वी, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में यू आता है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल अर्थात एक और अनेक दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है आपका थर्ड पर्सन, ही, सी, इट और दे, ये 4 हैं, ये थर्ड पर्सन माने जाते हैं। देखिए कोई भी ग्रामर की लैंग्वेज में कोई भी दुनिया में बातचीत होती है, 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, और एक तीसरा व्यक्ति होता है जो बातचीत के दौरान मौजूद नहीं होता है, वो होता है थर्ड पर्सन अर्थात अन्य। ठीक है। स्पीकर को, बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, लिसनर सुनने वाले को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और जो हमारे बीच में नहीं है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन है, उसके भी अपने काइंड्स, अपने केसेस हैं। केसेस को हम कारक अर्थात रूप कहते हैं। उसकी हमने एक टेबल बनाई है जिसकी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है। प्रत्येक स्टूडेंट को उसे लर्न करना अति आवश्यक है। देखिए सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव केस का जिक्र किया है। नॉमिनेटिव केस को हम कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात वे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर काम आते हैं और सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, वे सभी प्रोनाउन नॉमिनेटिव अर्थात कर्ता कारक कहलाते हैं। ये हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। राइट। और फिर है ऑब्जेक्टिव केस, वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, अर्थात जो ऑब्जेक्ट को, कर्म को इंडिकेट करते हैं, वे सारे ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक कहलाते हैं। जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। और तीसरा है आपका पॉजेसिव केस, अर्थात जिसे हम संबंध कारक कहते हैं या अधिकारक कारक कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स,
यहाँ इट्स का प्रयोग नहीं होता है, देयर, देयर्स, हुज और हुम। अब इसके बाद में जिक्र आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम, जिसका प्रयोग कर्ता पर सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता है। वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और दैम सेल्वेज। ठीक है। अब देखिए, यदि हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए माई सेल्फ का प्रयोग होता है, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तो उसके लिए हम आवर सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। राइट, क्लियर, समझ आ रहा है ना आपको। अब हम जिक्र करते हैं कि कुछ कॉमन एरर्स का, कि पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित कुछ कॉमन एरर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए जाते हैं, वहाँ विशेषकर स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। तो आज के बाद आप जो मैं आपको रूल और फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, जो ट्रिक देने जा रहा हूँ, उसके बाद आप कभी भी भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करोगे। तो रूल नंबर फर्स्ट है 231 अर्थात 231। अब तक आपने कानून की भाषा में सुना होगा कि 231 अर्थात 302, धारा 302, धारा 321। आज मैं ग्रामर की भाषा में आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि 231 धारा क्या होती है। 231 आर्टिकल, राइट। देखिए, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो सकारात्मक हो, मीनिंगफुल हो और जो सिंगुलर हो, और जिस सेंटेंस में 3 या 3 से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ये ध्यान रहे कि हमें उनका प्रयोग करते समय सबसे पहले हमने सेकंड पर्सन का प्रयोग करना है, उसके बाद में थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है, और उसके बाद में हमने फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना है। ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई, यू एंड ही वर गोइंग टू स्कूल। यू, ही एंड आई वर गोइंग टू स्कूल। तीसरा है ही, यू एंड आई वर गोइंग टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, बताइए आप इनमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। देखिए, ये है आई, यू एंड ही वर गोइंग टू स्कूल, ये रॉन्ग है। दूसरा है यू, ही एंड आई वर गोइंग टू स्कूल, ये राइट है। ही, यू एंड आई वर गोइंग टू स्कूल, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने इन दोनों सेंटेंसेस में पहले और दूसरे एग्जाम्पल में हमने अपनी धारा 231 का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए ये दोनों रॉन्ग है। और हमने सेकंड सेंटेंस में अपनी इस रूल 231 का भली भांति पूर्वक प्रयोग किया है, इसलिए ये राइट है। अब हम आते हैं कि 123 यहां देखिए, यदि कोई सेंटेंस जो नेगेटिव सेंस देता है और सिंगुलर है, उसमें हम रूल नंबर 123 का प्रयोग करेंगे। और जो पॉजिटिव होता है, जो सकारात्मक है, जो मीनिंगफुल सेंस देता है, उसमें हम 231 का प्रयोग करेंगे। देखो, दो एग्जाम्पल दिए मैंने, आई, यू एंड राम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। सेकंड है ही, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। देखिए, यहाँ दूसरा जो एग्जाम्पल है वो रॉन्ग है और फर्स्ट एग्जाम्पल है वो राइट है।
राइट क्यों है? क्योंकि कोई भी सेंटेंस जहां हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जिक्र करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद में सेकंड पर्सन का प्रयोग होगा और उसके बाद में थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा। क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो कोई भी अच्छा कार्य करता है तो सबसे पहले अच्छे कार्य का श्रेय स्वयं लेता है, और स्वयं मीन्स आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए इसको उत्तम पुरुष कहा गया है। अर्थात व्यक्ति सोसाइटी में अपने आप को सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम मानता है। ठीक है, हर बात का क्रेडिट वो स्वयं को देता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं और दूसरे नंबर पर सेकंड का प्रयोग करते हैं और तीसरे नंबर पर थर्ड। अन्य एग्जाम्पल आपके कोई भी किसी बुक में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तीसरा है, यदि कोई सेंटेंस जो प्लूरल में हो और मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, अर्थात जिसकी सेंस नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, उसमें भी आप ध्यान रखें कि हमेशा 123 का ही प्रयोग करना है। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपका प्रोनाउन का सेकंड काइंड, जिसका नाम पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। इसे अधिकारवाचक कहते हैं। अर्थात हम यदि डेफिनेशन लें तो हम कह सकते हैं कि टू शो पोजीशन इज कॉल्ड, जो पोजीशन को दर्शाता है, जो मालिकाना हक को दर्शाता है, किसी वस्तु पर अधिकार को दर्शाता है, वे सारे आपके पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे माई है, हिज है, आवर है, हर है, देयर है, योर है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके पॉजेसिव प्रोनाउन के कहलाते हैं। ये अकेला कभी भी प्रयोग नहीं होता पॉजेसिव प्रोनाउन, ये ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में अकेला प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी नाउन के साथ अवश्य होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, माई मदर, माई सिस्टर, माई पेन, योर स्कूल, आवर नेशन, देयर बुक्स। राइट, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इनका प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है? इनका प्रयोग सदैव सदैव आपका किसी न किसी नाउन के साथ होता है। वे सभी पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आपको इनको पढ़कर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे दिस इज माई बुक, ये हमने एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लिया है, और दिस बुक इज माइन, ये हमने प्रोनाउन का एग्जाम्पल लिया है। देखिए, दिस इज माई बुक, इसमें बुक है वो नाउन है और नाउन से पहले माई का प्रयोग हुआ है, ये पॉजेसिव है। अर्थात किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन से ठीक पहले जिस भी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन न कहकर उसे हमेशा पॉजेसिव ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। और जहां जिस सेंटेंस में जिस भी प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन के बाद में होता है उसे हम हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। देखिए, यह माइन है, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, और बुक है ये नाउन है। यहां नाउन के बाद में इस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है।
सेकंड है दैट इज योर पेन, यहाँ पेन है वो भी क्या है, नाउन है, और योर है वो क्या है, पॉजेसिव है, नाउन से पहले इसका प्रयोग हुआ है। तो अब आप को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अन्य किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप विशेषकर ध्यान रखें, एक ट्रिक है, एक रूल है कि जिस सेंटेंस में किसी नाउन से पहले किसी प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वो एडजेक्टिव पॉजेसिव कहलाता है, और जहां किसी नाउन के बाद में किसी प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन में हिज एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी वैसे ही होता है और जिसका प्रयोग पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी वैसे होता है। राइट, ये एग्जाम्पल हमने लिया है, दैट इज हिज कार और दैट कार इज हिज। देखिए यहाँ हिज यहाँ है और हिज यहाँ है, दोनों का सेम प्रयोग हुआ है। तो आज का डियर स्टूडेंट्स ये था आपका इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पहले टॉपिक्स की तरह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका आप और अधिक प्रैक्टिस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।